नमस्कार, मैं मनमोहन मिश्र एक बार फिर आप लोगों के बीच एक बहुत ही अंदर की बात और बहुत ही धमाकेदार, बहुत ही चटाकेदार, जो भी जिस भी दार में आप चाहें इसे शामिल कर सकते हैं देखने के बाद, सुनने के बाद। लेकिन है बड़ी मजेदार बात, वो भी दार ही है। तो मेरे दोस्तों, बात यह है कि नरेंद्र मोदी खुद सरकार गिराना चाहते हैं। क्यों, कैसे, ये मैं आपको अपने इस 10-15 मिनट के वीडियो में बता दूंगा। लेकिन बात शुरू ऐसे होती है कि नरेंद्र मोदी अब संसद में रहना नहीं चाहते। संसद में बैठना उनके लिए मुश्किल हो गया है। संसद में एक क्षण वो रह नहीं पा रहे हैं, बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं संसद के हालात को, संसद की स्थिति को। नरेंद्र मोदी लगभग एक कार्यकाल में, मतलब जब कोई सत्र चल रहा होता है तो एक दिन आते थे, बड़ा लंबा 1-1.5 घंटे का प्रवचन देते थे और चले जाते थे। लेकिन आज असहाय, मजबूर संसद में आ रहे हैं, बोल भी नहीं पा रहे हैं, जो कहना चाहते हैं वो कह भी नहीं पा रहे हैं, और करने की तो बात ही अलग है, कर भी नहीं पा रहे हैं। और इस मजबूरी में नरेंद्र मोदी अब सरकार नहीं चलाना चाहते। चलिए, इसी बात से आगे आपको धीरे धीरे समझ में आएगा कि मैं क्या कहना चाहता हूं। मेरे दोस्त, नरेंद्र मोदी ने अपना एग्जिट प्लान बना लिया है, यानी नरेंद्र मोदी ने अब झोला उठा लिया है। यानी नरेंद्र मोदी ये चाहते हैं कि उन्हें आरएसएस ना निकाले, या देश ये ना मानने लगे कि आरएसएस के दबाव में नरेंद्र मोदी मार्गदर्शक मंडल में गए, या फिर कहने का अर्थ यह है कि वो चाहते हैं कि अब वो सरकार ना चलाएं। यानी अब अपने आप को वो तैयार कर चुके हैं सरकार गिराने के लिए, सरकार छोड़ने के लिए, संसद छोड़ने के लिए। अब आप कहेंगे कि आखिर अगर ऐसा ही करना था, उनके मन में यही बात थी, तो उन्होंने सरकार बनाई क्यों? अल्पमत में सरकार तो थी ही उनकी, पूर्ण बहुमत नहीं मिला था, तो सरकार बनाई क्यों? जो नरेंद्र मोदी को करीब से जानते हैं उन्हें यह पता होगा नरेंद्र मोदी के एटीट्यूड का, नरेंद्र मोदी की सोच का। नरेंद्र मोदी सरकार इसलिए बनाए कि वो कह सकें कि वो तीसरी बार सरकार बनाने में कामयाब हो गए। सरकार वो इसलिए बनाए कि वो 15 अगस्त के अपने भाषण में लाल किले से कहा था कि अगली बार, अगले साल मैं खुद मैं ही आऊंगा और भाषण दूंगा, उस बात को पूरा करने के लिए। और एग्जैक्टली यही बातें आरएसएस के सामने, आरएसएस ने जो शर्तें रखी, यही बातें कहकर वो 15 अगस्त तक का टाइम लिए थे। वैसे उनका अनुमान था कि आरएसएस थोड़ा ठंडा पड़ेगा, धीरे धीरे सरकार चलेगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। आरएसएस दिनों दिन एग्रेसिव होता जा रहा है नरेंद्र मोदी के प्रति। भारतीय जनता पार्टी की पूरी भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी का साथ छोड़ चुकी है, कुछ गुजराती माफियाओं और गुजरात लॉबी के अलावा। पूरी तरह से अकेले पड़ चुके हैं नरेंद्र मोदी। उनकी मंशा थी कि वो अपने जाने के बाद, यानी जब वो प्रधानमंत्री ना रहे या हटें, तो अमित शाह प्रधानमंत्री बने। वो मंशा भी उनकी पूरी नहीं हो पाएगी इस हालात में, क्योंकि बहुमत उनका नहीं है, उनके पास बहुमत नहीं है, संख्या बल नहीं है। और सबसे बड़ी बात, अब नरेंद्र मोदी अपने एटीट्यूड के अनुसार समझौता करके सरकार तो बना लिए, अपने उस मंसूबे को भी पूरा शायद कर लें, 15 अगस्त तक रह करके 15 अगस्त का भाषण भी दे लें, लेकिन सरकार चलाना उनके लिए मुमकिन ही नहीं है। और सरकार चलाने का नरेंद्र मोदी को प्रोजेक्ट किया गया था। नरेंद्र मोदी इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर नहीं थे। आप लोगों को देखने में लगा कि 2014 में
पूर्ण बहुमत के साथ और 2019 में पूर्ण बहुमत के साथ वो सरकार बनाए, लेकिन ये गलत है। 2019 में भी अंतर्राष्ट्रीय प्रोजेक्शन के जरिए उन्हें देश पर थोपा गया प्रधानमंत्री के रूप में, और 2014 में भी यही हुआ था। अंतर्राष्ट्रीय प्रोजेक्शन के जरिए उन्हें प्रोजेक्ट किया गया प्रधानमंत्री के रूप में भारत पर, और वो मंशा थी अंतर्राष्ट्रीय पूंजीपतियों की, पूंजीवादी देशों की, अमेरिका और चीन की। दोनों के अपने अपने हित शध चुके हैं। भारत रशिया से दूर हो चुका है, भारत अमेरिका के कदमों में गिर पड़ा है, या यूं कह सकते हैं कि अमेरिका जो चाहता था वो उसे अब भारत से मिल चुका है, हासिल कर चुका है। चीन जो चाहता था भारत से वो भी उसको मिल चुका है। चीन भारत के पूरे बाजार पर कब्जा कर चुका है नरेंद्र मोदी के जरिए। तो जिसको जो मिलना था, अडानी अंबानी को जो मिलना था, देसी पूंजीपतियों को, देसी चोरों को, देसी माफियाओं को, मनी माफियाओं को जो मिलना था वो मिल चुका है। अडानी दूसरे तीसरे नंबर के धनी बन चुके हैं। कई 100 लाख करोड़ ब्लैक मनी विनोद अडानी और अडानी के अंडरग्राउंड तरीके से विदेशों में जो, और मोदी के जो फैले हुए हैं, उनको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया है। जो काला धन देश को मिलना था अब उनके पास कन्वर्ट होकर के चला गया है। यानी जो होना था, पूंजीपतियों ने, जिन्होंने नरेंद्र मोदी को जो प्रोजेक्ट करके लाया, बिठाया देश की छाती पर, वो उनका मकसद पूरा हो चुका है। अब आगे की बात, इस समय सरकार में नरेंद्र मोदी हों या ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता। अब नरेंद्र मोदी उन अमेरिका और चीन जैसे देशों के लिए काम नहीं कर पाएंगे, खुल करके उनका समर्थन नहीं कर पाएंगे और नहीं कर सकते। अब जो हासिल होना था अमेरिका और चीन को हो चुका है, इसके आगे मिलना नहीं है। देसी पूंजीपतियों से लेकर विदेशी पूंजीपतियों को जो नरेंद्र मोदी से हासिल करना था वो कर चुके हैं। आप देख ही रहे हैं, अडानी जैसे लोग तीसरे नंबर के पर दूसरे तीसरे नंबर पे पहुंच गए। सारा काला धन उनके पास नरेंद्र मोदी ने ट्रांसफर कर दिया। कहने का मतलब, जिसको जो मिलना था नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाकर उसने वो हासिल कर लिया। अब आती है बात नरेंद्र मोदी के अपने हितों की, मतलब वो अगर प्रधानमंत्री रहते हैं, उनका हित और उनकी मंशा क्या है, या जिन पूंजीपतियों के प्रोजेक्शन से वो आए हैं उनका अब हित नरेंद्र मोदी पूरा नहीं कर सकते। जैसे ब्लैक मनी आज अंडरग्राउंड करके नरेंद्र मोदी, अडानी अंबानी, विनोद अडानी जैसे लोगों, एक नाम उदाहरण दे रहा हूं, नीरव मोदी, मेहुल चोकसी जैसे लोग जो भारत छोड़कर गए हैं या चोरों की तरह भागे हैं, या गुजरात से जितने लोग गए हैं देश छोड़ करके विदेशों में, जिन्हें नरेंद्र मोदी ने माइग्रेट करके दूसरे देशों में बसाया है, उनको वो ब्लैक मनी ट्रांसफर करवाया है। जिस ब्लैक मनी को नरेंद्र मोदी का प्लान था कि देश में लाकर पूरे देश को कुछ गुजराती माफियाओं को खरीदवा दिया जाए और आगे सदियों तक कुछ गुजराती माफिया ही भारत पर राज करें, जो नरेंद्र मोदी की मंशा थी, अब ब्रेक लग चुका है। कैसे? मान लीजिए विदेशों में जो काला धन है उसको ला करके देश में अब उसे खपाना। मैंने कहा था, पहले भी बताया था कि किसानों की बात नरेंद्र मोदी नहीं माने, एमएसपी की गारंटी नहीं दिए और किसानों के ऊपर 3 बिल थोपने की कोशिश की, जिनमें मात्र उसका मकसद था कॉर्पोरेट फार्मिंग, यानी पूरे देश की जमीन किसानों से छीनकर कॉर्पोरेट को दे दी जाए, जैसे टी बगानों में हुआ। वो नरेंद्र मोदी अब संभव नहीं है करना, अब नहीं कर सकते। वहां ब्रेक लग गया। जो काला धन विदेशों में जमा करके अंडरग्राउंड करके रखवाया है, उसे अब भारत में ला करके उसके जरिए देश की संपत्ति को खरीदवाना अब संभव नरेंद्र मोदी के लिए नहीं रहा। अब वो नहीं कर पाएंगे। चलिए, आपने देखा नरेंद्र मोदी ने एयरपोर्ट बेचा अडानी को, पोर्ट बेचा अडानी को, रेलवे बेचा अडानी को, देश की सरकारी संस्थाएं बेची अडानी को, कोयला, बिजली, पानी, दूसरे और बिजनेस या प्राइवेट की जो कंपनियां थी उनको डरा धमका करके अडानी को दिलवा दिया। लेकिन अब यह काम नरेंद्र मोदी नहीं कर पाएंगे, नहीं कर सकते।
फिर कहने का अर्थ यह है कि नरेंद्र मोदी के अब प्रधानमंत्री बनने का कोई मकसद नहीं रह गया है और कोई हित जिन्होंने नरेंद्र मोदी को प्रोजेक्ट किया था उनका अब कोई हित नरेंद्र मोदी से सधने वाला नहीं है, चाहे वो अडानी हो चाहे वो अंबानी हो। क्योंकि मान लीजिए जैसे एक उदाहरण के लिए अब कोई एयरपोर्ट जब बेचने जाएंगे तो जिस तरह से पूर्ण बहुमत के साथ इन 10 सालों में नरेंद्र मोदी ने जिस बेदर्दी से लोगों का गला घोटा, लोगों को डराया धमकाया या सरकारी संस्थाओं को उठा करके अडानी को दे दिया, सौंप दिया, बेच दिया, वो अब संभव नहीं है। क्योंकि उनको भी, चाहे वो नीतीश हो, चाहे वो नायडू हो, चाहे जो भी है, उनको भी अब अपने यहां जवाब देना पड़ेगा अगर ऐसा नरेंद्र मोदी करने की कोशिश करेंगे। यानी अब ऐसा नरेंद्र मोदी नहीं कर पाएंगे। आपने देखा इस बजट में भी पूरे देश को नरेंद्र मोदी ने कुछ नहीं दिया। नरेंद्र मोदी चाहते हैं कि देश में हाहाकार मचे, लोग आवाज उठाएं, लोग चिल्लाएं, लोग सामने आएं। नरेंद्र मोदी ने किए हुए अपने वादे यानी स्पेशल स्टेटस का दर्जा बिहार को देने की बात से भी मुकर गए। चाहते हैं कि नीतीश समर्थन वापस ले लें। बजट में प्रावधान करना जुमले के बराबर होता है। प्रावधान तो कर दिया कि 59,000 करोड़ मिलेगा बिहार को, 15 करोड़ मिलेगा आंध्रा को, लेकिन मिलेगा कुछ नहीं, देंगे कुछ नहीं, क्योंकि उन्हें भी पता है कि अब वो रहने ही वाले नहीं है, अब जाने वाले हैं, तो क्यों, छोड़ दो, कर दिया वादा। उनका खुद का अंदाजा था, उनका खुद का परसेप्शन था कि विशेष राज्य का दर्जा न मिलने पर नीतीश एग्रेसिवली सामने आएंगे और समर्थन वापस ले लेंगे। अब यह अलग बात है कि नीतीश वैसे हैं ही नहीं, मतलब उस कैटेगरी के ही नहीं है जो अपना जोश खरोश या आम जनता के प्रति जिम्मेदारी निभा पाए, दिखा पाए। वो अपने लिए ही अपने दुनिया में जीते हैं, इधर से उधर लोटपोट करके अपनी सत्ता में बने रहना चाहते हैं। इससे अलग उनको उनकी सोच कुछ नहीं है। अब मेन बात यह है कि क्या नरेंद्र मोदी जो इन 10 सालों में किया है आगे कर पाएंगे? क्या विपक्ष अब इतना कमजोर है कि उससे संसद से उठाकर बाहर फेंकवा देंगे और संसद में अपने मनमाफिक कानून बना पाएंगे? क्या नरेंद्र मोदी ऐसे कानून पास, जैसे 3 किसान बिल जैसा फिर से बिल लाने की कोशिश, जो कि मैंने पहले कहा था कि इनडायरेक्टली लागू कर चुके हैं और अगर फिर से सरकार बनी तो फिर से लाने की कोशिश करेंगे, क्या वो कर पाएंगे? क्या अब नरेंद्र मोदी जहां दूसरे दलों की सरकारें हैं प्रदेशों में, उन्हें गिराकर अपनी सरकार बना पाएंगे? क्या जो तोड़फोड़ पहले करते थे पूर्ण बहुमत की सरकार होने पर केंद्र में, वो तोड़फोड़ अब चाहे वो महाराष्ट्र हो, चाहे वो केरला हो, चाहे वो तमिलनाडु हो, चाहे वो आंध्रा हो, कर्नाटका हो, कहीं भी, राजस्थान हो, कहीं भी उनकी सरकार हो ना हो, कहीं भी वो उस तरह का काम जो इन 10 सालों में नरेंद्र मोदी ने किया है वो क्या कर पाएंगे? क्या नरेंद्र मोदी पूरे देश को लूट करके इस अब भी अडानी को दे पाएंगे? सबसे बड़ा सवाल और बहुत बड़ा सवाल है। ये कुछ भी नहीं कर पाएंगे नरेंद्र मोदी। यानी अब वो नहीं कर पाएंगे जो नरेंद्र मोदी करते रहे, जिस काम के लिए नरेंद्र मोदी जाते रहे। जैसे मान लीजिए, अगर आपने देखा कि राहुल गांधी ने किसानों को मिलने के लिए बुला लिया संसद में नहीं घुसने देने की कोशिश तो उन्होंने की, लेकिन सफल हो पाए। आखिरकार किसान संसद में गए और राहुल गांधी से मिले। यानी अब अगर किसान आंदोलन करते हैं तो क्या जो ज्यादतियां नरेंद्र मोदी किसानों पर किए वो कर पाएंगे? या क्या अब पूरे देश की जमीन छीन करके अडानी को दे पाएंगे? वो मंसूबा पूरा होगा? नहीं। यानी अब वो कुछ भी नहीं कर पाएंगे नरेंद्र मोदी, जिसके लिए नरेंद्र मोदी जाने जाते हैं और जो नरेंद्र मोदी अब तक करते रहे हैं, वो कुछ भी नहीं कर पाएंगे। तो नरेंद्र मोदी खुद समझते हैं कि फिर उनके रहने का मतलब क्या है। और उनको जो प्रोजेक्ट करने वाले हैं, उनको भी पता चल चुका है नरेंद्र मोदी उनके काम के नहीं रहे। आप देख रहे हैं शायद अडानी से भी, शायद अंबानी से भी दूरियां बढ़ती जा रही हैं। अंडरग्राउंड चल रहे हैं इस समय नरेंद्र मोदी, संसद से फरार हो चुके हैं। कहने का अर्थ यह है मेरे दोस्त कि नरेंद्र मोदी के पास विकल्प क्या है? क्या इसी तरह से सरकार बने रहे, प्रधानमंत्री बने रहे, तो भी वो काम तो नहीं कर पाएंगे जो अब इन 10 सालों में करते रहे हैं?
तो क्या करेंगे? रहने का कोई मतलब नहीं है, डर बना रहेगा। कभी भी ये लुड़कू पंडित लोग कभी भी सरकार गिरा सकते हैं। तो क्यों ना ऐसा किया जाए कि इनको ही विलन बनाया जाए। नरेंद्र मोदी ने प्लान बनाया, नीतीश और नायडू को विलन बनाया जाए, इनको ही आगे पिंच मार करके इनको ही आगे किया जाए और ये सरकार से समर्थन वापस ले, सरकार गिर जाए। यानी नरेंद्र मोदी आरएसएस के सामने भी झुकना नहीं चाहते, नरेंद्र मोदी आरएसएस की शर्तों को भी मानना नहीं चाहते, नरेंद्र मोदी भारतीय जनता पार्टी का दबाव भी झेल नहीं सकते, झेलना नहीं चाहते और झेल नहीं पाएंगे। इसलिए इस समय अब नरेंद्र मोदी के पास एक ही विकल्प बचा है और वो है एग्जिट प्लान, जो नरेंद्र मोदी ने तैयार कर लिया है। और वो एग्जिट प्लान है कि देश की जनता को उन्होंने बहुमत नहीं दिया, देश की जनता को विलन बनाए नरेंद्र मोदी, विक्टिम कार्ड खोलना शुरू कर चुके हैं, संसद के बाहर रोना धोना आप देख ही लिए हैं। जिस संसद से 100-200 सांसदों को उठाकर फेंकवा चुके थे, उसी संसद के बाहर अपने लिए कह रहे हैं कि उनका गला दबाया जा रहा है, उन्हें बोलने नहीं दिया जा रहा है। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं नरेंद्र मोदी की क्या स्थिति है। और इस स्थिति में सरकार चलाना नरेंद्र मोदी जैसे लोगों के लिए के बस की बात भी नहीं है। और वो जिन चीजों को लेकर के इन 10 सालों में नरेंद्र मोदी ने प्लान किया, वो चीजें कर भी नहीं पाएंगे। सब कुछ एक एक तिनका नरेंद्र मोदी अडानी को देना चाहते थे, जो बचा है वो भी अब नहीं दे पाएंगे। तो फिर ना तो अडानी के लिए नरेंद्र मोदी काम के रहे और ना नरेंद्र मोदी की अपनी जो मंसूबे, अपने जो महत्वाकांक्षाएं ही वो ही पूरा कर पाएंगे। इसलिए नरेंद्र मोदी को अब जाने के अलावा कोई रास्ता बचा नहीं है। इसलिए नरेंद्र मोदी ने अगर 15 अगस्त के बाद सत्ता छोड़ते हैं, मार्गदर्शक मंडल में जाते हैं, तो उन्हें अपनी बेइज्जती महसूस होगी, या उन्हें लगेगा, या देश में यह मैसेज जाएगा कि आरएसएस के दबाव में उन्हें सरकार छोड़नी पड़ी। तो क्यों ना नीतीश और नायडू को विलन बना करके सरकार गिरा दी जाए। बाद में जो भी होगा देखा जाएगा। बीजेपी सरकार तो बना नहीं पाएगी, मध्यावधि चुनाव होगा, फिर से चुनाव होगा, या जो भी परिस्थितियां आएंगी आए। नरेंद्र मोदी देश के हित में, देश के बारे में सोचने के लिए वो कतई तैयार नहीं है। उनकी अपनी मंशा, उनके अपने हित अगर खतरे में आ गए हैं तो वो पूरे देश को भी खतरे में डालने से नहीं चूकेंगे। और इस समय उनका यही प्लान है। मेरे दोस्त, बहुत जल्द आपको यह सुनने को मिलेगा कि सरकार गिर गई और विलन बनाया जाएगा नीतीश और नायडू को, कि विपक्ष को भी कि विपक्ष ने सरकार नहीं चलाने दी, नीतीश और नायडू को कि देखिए इन्होंने गद्दारी की, हमारे साथ हमारा समर्थन किए थे, अब वापस ले लिए समर्थन, तो हम कैसे सरकार चलाएं। केस को कि तुमने हमको प्रॉपर तरीके से पूर्ण बहुमत नहीं दिया, हम तो 400 पार का नारा लगा रहे थे, हम तो संविधान बदलने वाले थे तुम्हारे लिए, लेकिन तुमने समर्थन ही नहीं किया, तो हम क्या करें। या अब रही बात जनता की, जनता नरेंद्र मोदी के सारे झूठ और मक्कारी और धोखेबाजी को समझ चुकी है। नरेंद्र मोदी से कुछ जनता को मिलने वाला नहीं है, जनता यह अब अच्छी तरह जान चुकी है। कहने का अर्थ यह है कि अब दोनों तरफ से दरवाजे बंद हैं। ना जनता नरेंद्र मोदी को देखना चाहती, सुनना चाहती, प्रधानमंत्री देखना चाहती, और ना ही अब वो लोग जो नरेंद्र मोदी को प्रोजेक्ट किए थे या फिर जो नरेंद्र मोदी को लाए, जैसे आरएसएस जैसे लोग, वो भी, उनसे भी अब नरेंद्र मोदी दूर हो चुके हैं, उनका भी हित खत्म हो चुका है। तो नरेंद्र मोदी खुद अपने प्लान से, अपने आइडिया से, अपने तरीके से जाना चाहते हैं, और तरीका मैंने बता दिया, यही उनके पास बचा है एक रास्ता, और वो बहुत जल्द नरेंद्र मोदी लागू करने वाले हैं। हो सकता है 15 अगस्त से पहले भी, यानी 15 अगस्त का भाषण देकर जाने की बात तो उन्होंने कह दी थी, या वो कोशिश में तो लग गए थे, या सोच तो रहे हैं, लेकिन शायद उतने दिन भी नरेंद्र मोदी ये नहीं अपने ऊपर लेना चाहते कि आरएसएस के दबाव में उन्होंने सरकार छोड़ी, या बीजेपी के दबाव में उन्होंने सरकार छोड़ी, या सरकार गिरी, या जो भी हो। अब वो चाहते हैं कि सबको, विपक्ष को, देश को, आरएसएस को, बीजेपी को और साथ में नीतीश नायडू को विलन बनाकर, हीरो बनकर बाहर निकल जाएं। अगर मैं जो समझ रहा हूं, जो देख रहा हूं, जो मुझे दिखाई दे रहा है, जो अंदर की बातें समझ में आ रही हैं, वो मैं आप तक पहुंचाया। अगर आपको सच लगे तो दूसरों तक पहुंचाना।